नमस्कार, मैं राम दुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। एग्जिट पोल हम आज इस पे बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने आप को अगर गुमराह होने से बचाना है, अगर आप ये नहीं चाह रहे हैं कि आपको कोई गुमराह कर सके, तो 4 तारीख तक का इंतजार कर लीजिए। किसी भी एग्जिट पोल के चक्कर में ना पड़े। उनका टीआरपी का एक अपना फंडा है, और आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। आप जरा सोचिए कि जो इस इलेक्शन में पहले चरण के मतदाता थे, वो अब तक धैर्य धारण करके और 4 तारीख तक का इंतजार कर सकते हैं, आज तक का इंतजार कर सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं 4 तारीख तक का इंतजार कर सकते? गूगल पे बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, और आपको यह दिखाना चाहेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कि सारे के सारे एग्जिट पोल वाले कैसे गलत आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। पीछे के जो भी इनका रिपोर्ट रहा है उस पर नजर डालें। अगर 2004 के एग्जिट पोल का आकलन करें तो हम पाएंगे कि उस समय बीजेपी को जिताने का प्रयास किया था लोगों ने, और एक ही नहीं, अधिकांश चैनल बीजेपी को जिता रहे थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना था, और सारे एग्जिट पोल वाले, अधिकांश, सारे ना कहा जाए, अधिकांश जो भी आंकड़े दे रहे थे, 1-2 सीट के आगे पीछे का आकलन कर रहे थे, और आम जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था। जबकि रिजल्ट आया तो वो कुछ उलट ही आया। आपको हम सुनाते हैं, और ये हम वीडियो में दे देंगे, आप खुद ही देख सकेंगे इस चीज को। 2 आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और दोनों आंकड़ों को आप देखेंगे। आज तक का जो रिपोर्ट है वो मैं सुना रहा हूं। बीजेपी को 268 और कांग्रेस को 175 और आदर्श में 100, इतनी सीटें इन लोगों ने एग्जिट पोल के माध्यम से दिया। यानी आज तक की बात माने तो बीजेपी जीत रही थी। अब देखते हैं जी न्यूज को। जी न्यूज ने बीजेपी को 267 सीट दी। देखने जैसी बात है, 267 सीट बीजेपी को जी न्यूज दे रहा है, और आज तक 268 सीट दे रहा है। 267 और 268, 1 सीट का अंतर। उसी तरह से जी न्यूज कांग्रेस को 187 सीट दे रहा है, और आज तक ने जो दिया था 175 दिया था। 175 सीट कांग्रेस को आज तक ने दिया, और कांग्रेस को जी न्यूज ने 187 सीट दिया। अब आप समझ सकते हैं कि बहुत का गैप नहीं है। वहीं जी न्यूज ने अदर को 89 सीटें दिया। यानी कुल मिलाकर जी न्यूज ने भी बीजेपी को विजयी घोषित किया। और हमारा सेम आंकड़ा नहीं है, इसलिए बीजेपी के लीडिंग को तो एकदम लगभग 1 सीट से आगे पीछे रखे दोनों लोग, और कांग्रेस और अदर में कुछ गैपिंग कर दी। आम जनता को कैसे भ्रमित किया जा रहा है इसको आप समझ सकेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टार न्यूज की रिपोर्ट देखते हैं। स्टार न्यूज ने बीजेपी को 270 सीटें दी, तो वहीं कांग्रेस को 167 से 179 तक की सीट दी, कि इसके बीच ये रहेगा। अब देखिए, थोड़ा सा रूप बदला। आम पब्लिक इस चीज को ये नहीं, कतई नहीं भाप पाएगा, कतई नहीं समझ पाएगा कि ये सब एक दूसरे से मिली भगत करके ये चीजें दी जा रही हैं। जी न्यूज ने कांग्रेस और अदर में थोड़ा सा ज्यादा की गैपिंग देना चाहा, और यहां तो और कुछ हुआ कि स्टार न्यूज ने कांग्रेस और अदर को इतना से इतना तक का बोला है। उसी तरह से बीजेपी के लिए भी बोला है कि 270 से 282। सोचने जैसी बात है। अभी मैंने पीछे 2 चैनलों की बात किया, उन्हीं चैनलों के इर्द गिर्द इन्होंने अपना दिया, ये तरीका इन्होंने बदल दिया। लेकिन क्या है कि ये अभी बीजेपी को ही जिता रहे हैं। समझने जैसी बात है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, सहारा पे चलते हैं। सहारा का अगर यदि देखा जाए तो बीजेपी को 263 सीट दे रहे हैं,
और कांग्रेस को 183 सीट दे रहे हैं और आदर्श को 97 सीट दे रहे हैं। अब यहां भी देखा जाए तो 263 सीट वे बीजेपी को दे रहे हैं, जबकि 270 सीट स्टार न्यूज दे चुका है, जी न्यूज 267 सीट दे रखा है, आज तक 268 सीट दे रखा है। तो देखिए किसी भी तरह से आंकड़ा जो है एक ही के आसपास इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है और सभी लोगों ने मिलकर एक ही बात कहा है, एक स्वर से कह लिया जाए, कहा है कि बीजेपी जीत रही है। इसके आगे बढ़ते हैं। एनडीटीवी क्या बोल रहा है? एनडीटीवी भी वही अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया और वो बोल रहा है कि बीजेपी 245 से लेके 265 सीट लेके आ रही है। थोड़ा सा जो आम जनता है उसको पैतरे बदल बदल करके चीजें हजम हो, ये चीजें लाई जा रही हैं। इसके बाद कांग्रेस के लिए एनडीटीवी ने कहा कि 185 से लेके 205 सीट तक आ सकता है और वहीं अदर के लिए 90 से 110 सीट, यानी जिनका भी आप देखेंगे सारा ग्राफ एक ही बिंदु के इर्द गिर्द सिमटता हुआ नजर आएगा। ये आम जनता से ही लोग चलते हैं और आम जनता को ही किस तरह से आपस में मिली भगत करके गुमराह करते हैं, ये आप खुद देख रहे हैं। और जब 2004 में काउंटिंग का रिजल्ट आया था तो वो कुछ और था, जो इससे दूर दूर तक का कहीं कोई मतलब नहीं रह गया था। जब काउंटिंग का रिजल्ट आया था तो बिल्कुल ही इससे अलग आया था। बीजेपी यानी एनडीए, बीजेपी का गठबंधन जो था वो कुल 187 सीट ही पाया था और कांग्रेस 216 सीट पाया था। तो ये एग्जिट पोल का जो बात है, तो ये चीजें हमें भूलनी नहीं चाहिए। 2004 का ही एक और रिपोर्ट देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो बिंदु निर्धारित इन लोगों ने किया था या इन लोगों के जो डायरेक्टर्स थे, जहां से ये गवर्न हो रहे थे, डायरेक्शन मिल रहा था, वो लोग एक ही बिंदु के इर्द गिर्द अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से घुमा रहे थे, जिससे लोगों को चीजें हजम हो जाए, आम पब्लिक को ये न लगे कि ये सारी चीजें एक ही जगह से आई जा रही हैं, एक ही जगह से कहलवाई जा रही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो भी रिपोर्ट्स हैं ये बीजेपी को जिता रहे हैं। आम जनता से ये कह सकते हैं, आम जनता ये सोच सकती है, आम जनता को सोचने पर मजबूर किया जा रहा है इस तरह की चीजों से कि सभी लोग तो एक ही बात नहीं बोल सकते, सभी गलत ही नहीं बोल सकते, ताकि आम जनता भ्रमित हो जाए। और उस समय भी आम जनता इनको छोड़ दी थी और इनके भ्रामक चीजों से करनी काट लिया था, किनारा कर लिया था अपने आप को। तब इन लोगों को लगा था कि अगर इस तरह के आंकड़े लोगों के बीच में लाए गए हैं और इसका बहिष्कार लोगों ने किया है, इस तरह के आंकड़े अगर वास्तव में मतगणना के बाद आ गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आम जनता सड़क पर उतर जाएगी। और इस तरह एक बहुत बड़ा सोचा समझा चाल जो व्यवस्थित किया गया था, उसको सामने लाने से आम जनता ने रोक दिया था। इतिहास साक्षी है, जब जब पुतिन अपने आप को विजयी करता है, जनता नहीं, पुतिन अपने आप को विजयी करता है, जनता नहीं विजयी करती है, ध्यान रहे। तो इस तरह का प्रोपगंडा फैलाया जाता है, इस तरह का माया रचा जाता है। जिस समय मतदान हो रहा होता है, मतदान के पहले से लेकर मतदान के समय तक आम जनता को मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जाता है, दिशा भ्रमित किया जाता है। पुतिन एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जो इतिहास की बात मैं कर रहा हूं वो पुतिन विचार की बात कर रहा हूं कि इतिहास में जब जब पुतिन अपने आप को विजयी करना चाहता है, विजयी घोषित करता है, तो वो महामाया का सहारा लेता है चुनाव के समय, चुनाव के पहले। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, जो चीजें पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, उसको भी बहुत दावेदारी के साथ लोगों के सामने रखता है। अगर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो तो उस गलत को ही लोग ये मान लें कि ये इतनी दावेदारी के साथ कर रहे हैं, तो हो सकता है सही। तो चुनाव के समय में इस तरह की भ्रामक चीजें लोगों को दिशा भ्रमित करने की प्रयास की जाती है और उसमें बहुत बड़ा रोल खरीदी गई मीडिया का होता है।
इतिहास में जब जब पुतिन जहां जहां भी जीता है उसको आप देख सकते हैं। वहां का चुनावी माहौल क्या बनाया गया, चुनाव के पहले क्या माहौल बनाया गया, और चुनाव के रिजल्ट को हजम कराने के लिए किस किस तरह का प्रोपगंडा अपनाया गया, वहां एग्जिट पोलों को कैसे कैसे कहां कहां से लाकर के आम जनता के अंदर जो योजना है उसको हजम कराने के लिए बर्दाश्त करने की क्षमता कैसे इनके माध्यम से डेवलप किया गया। एक चीज और, कई लोग कह देंगे कि यह आकलन है, तो आकलन कुछ भी हो सकता है, तो आकलन कुछ ही थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, चलेगा। लेकिन अगर यदि पूरा का पूरा उल्टा ही हो जा रहा है तो आकलन करने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है, फिर आकलन करते क्यों है? यह स्पष्ट करता है जो पूरी तरह से उलट पुलट वाली आकलन अगर यदि आपका आता है तो फिर उसकी आकलन की जरूरत क्या है? लोगों के समय को बर्बाद क्यों कर रहे हैं आप? लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं आप? जो जनता यह सोच के वोट करी है कि इस बार बीजेपी को ही विजयी होना है, आप बोल रहे हैं बीजेपी जीत रही है और आंकड़े आ गए कि बीजेपी हार गई, तो इसका पीड़ा, जो ये पीड़ा है, आप क्यों देने जा रहे हैं जनता को? कोई सोच के ये वोट कर रहा है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीत रही है और आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रही और रिजल्ट आया कि इंडिया गठबंधन हार गई, तो ये पीड़ा जो उस समय उसको होगा आम जनता को, इसका जिम्मेदार कौन? क्यों आपने ऐसा किया जब आपके पास कुछ उस तरह का आंकड़ा नहीं था? 2-4 सीट 10 सीट इधर उधर होता है, चलेगा, लेकिन इस तरह से एकदम उलट फेर हो जाना, अगर यदि आप नहीं जाने तो फिर कहां परोसने के लिए? जब आपके पास कुछ है ही नहीं परोसने का, तो फिर परोसने क्यों बैठे हैं? आम जनता का समय खराब क्यों कर रहे हैं? वही नहीं, अगर मान लीजिए जो लोग बीजेपी को जिताने के लिए वोट किए हैं और आप शुरू से 2 दिन 3 दिन आप दिखा रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, तो 2-3 दिन तो वो वोटर पीड़ा में रहेगा और उधर रिजल्ट आया तो बीजेपी जीत गई। तो ऐसे में जो 2 दिन परेशानी में रहा जो वोटर, उसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी लेंगे आप? जो वोटर कांग्रेस को विजयी करने के लिए वोट किया है, इंडिया गठबंधन को विजयी करने के लिए वोट किया है, और उसको आप सुना रहे हैं कि कांग्रेस हार रही है, इंडिया गठबंधन हार रही है, और जब रिजल्ट आया तो इंडिया गठबंधन जीत गई, कांग्रेस जीत गई, तो जो 2 दिन इन दर्शकों को पीड़ा आपने दिया, उसका जिम्मेदार कौन? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? इसकी क्या जरूरत है? अगर यदि आपके पास कुछ ठोस आंकड़े ना हो, और मैं एक बात कहूंगा आम जनता से कि वास्तव में आप अपने को नाहक के पीड़ा से बचाना चाहते हैं, तो भाई मेरे धैर्य रखिए। 4 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, 4 तारीख का जो गणना आने वाला है, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस दीजिए। बाकी की चीजों को सोचने समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है आप मुस्तैद रहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कड़वाहट हजम कराने की ये प्रयास चल रहा हो, या आपकी सोच के ठीक उलट रिजल्ट लाया जा रहा हो और यह देखा जा रहा हो, सोचा जा रहा हो कि आप वास्तव में अगर उस तरह का रिजल्ट आया तो क्या कर सकते हैं। इसलिए जो भी रिजल्ट आ रहा हो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस पर ही फोकस करें, उस पर ही ध्यान दें। बीच में इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। अगर 2004 के चुनाव को देखें तो आपको अगर देखना ही है तो आपने वोट कहां किया, आपके आसपास वोट का परसेंटेज क्या रहा, किस पार्टी को कितने परसेंटेज लगभग वोट गया, आप अपने इर्द गिर्द देखिए। ये 2 दिन वहां करिए और जब मतगणना आए तो इससे उसकी टैली करिए। आपको वास्तविकता समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था, और उसको लिख लीजिए अपने पास। और जब उस दिन 4 तारीख को चुनाव का रिपोर्ट आए, काउंटिंग का रिजल्ट आए, तो इससे मिलान करिए आप, और वास्तव में आप सही नतीजे पर पहुंच सकेंगे कि जो रिजल्ट आया है और जो आपके यहां परसेंटेज पड़ा है, जो आम जन का जो विचार है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी आप स्वतः ही कर सकेंगे। और जो एग्जिट पोल अलग अलग चैनल्स दिखा रहे हैं, अलग अलग रिपोर्टर्स, अलग अलग एंकर्स दिखा रहे हैं, इनकी हकीकत अगर यदि आपको जानना है तो आप जस्ट कुछ दिन, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के भीतर की इनके जो रिपोर्ट्स हैं उसको देखिए, जो इनके चैनल्स द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए उसको देखिए।
आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि वो कितना निष्पक्ष है कि किसका पक्षधर है। अगर जो भी चैनल्स हैं चुनाव में किसी खास पार्टी किसी खास व्यक्ति का प्रवक्ता बन करके बोला है, वो मीडिया चैनल नहीं रहा, वो एंकर नहीं रहा, वो किसी खास पार्टी का प्रवक्ता रहा, किसी खास पार्टी का प्रदर्शनकारी रहा, प्रदर्शक रहा, तो उसका एग्जिट पोल आज सही कैसे हो सकता है? तो ये जरूर आप सोचें, जिसका भी अगर यदि आपको नहीं लग रहा है और नहीं आप अपने आप को मना पा रहे हैं कि थोड़ा देखा जाए क्या है, तो ये किसी का भी एग्जिट पोल देखने के पहले पीछे जाएं और ये देखें कि यहां इस चुनाव के समय में या चुनाव के कुछ पहले से किस पार्टी को, किस लीडर को, किस नेता को किस रूप में प्रस्तुत किया है। वो कहीं उस लीडर, उस पार्टी का प्रवक्ता के रूप में तो वो एंकर नहीं रहा, वो रिपोर्टर नहीं रहा, वो चैनल नहीं रहा। अगर ऐसा है तो आप यह जान लीजिए कि उसी से वो रिजल्ट भी देगा एग्जिट पोल वाला। इसलिए इन चैनलों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये सारी चीजें अगर यदि देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।